जगह जगह दलितों को उजाड़ के जो है हाईवे बनाए जा रहे हैं, उनके ज़मीन छीन कर तथाकथित विकास किए जा रहे हैं। तो ये तो आज के भारत के कॉर्पोरेट विकास का मॉडल है। इसको जो अपनाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है वो दलितों के खिलाफ है, वो मजदूरों के खिलाफ है। को तो कोई लगा नहीं, समाज जागृत है, कुछ नहीं है लोगों पे। आज भी, पहले भी हाल बुरा था, आज भी बुरा है इनका, क्योंकि बहुजन समाज का उद्धार जब तक बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं, उनके विचार को नहीं समझेंगे, कोई उद्धार नहीं है। अगर कोई जनरल नेता या कोई मंत्री ऐसे बोल दिया मंचों पे बैठ के जातिवाद नहीं है, जातिवाद है, ठीक है। हम लोग देखें, हम तो श्रमिक हैं, काम करते हैं, उस लेवल पे जातिवाद होता है, अभी भी होता है। हमारे समाज में पढ़े लोग हैं, लेकिन क्या बोले तो आवाज उठाना नहीं जानते हैं, कुछ सवाल पूछना नहीं जानते हैं। दिक्कत यही है। हम मेरे पीछे आप एक बड़ी भीड़ देख सकते हैं जो आज अंबेडकर जयंती के दिन यहाँ इकट्ठा हुई है। हम इस वक्त संसद मार्ग में खड़े हैं और ये जायज़ा लेने आए हैं कि इस अंबेडकर जयंती के दिन जो तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं वो दलित आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं। आज के दिन में जब हम देखते हैं कि जब सरकार यूजीसी के रेगुलेशंस लागू करती है तो कैसे तमाम मनुवादी संगठन इसके ख़िलाफ़ सड़कों पे उतर आते हैं और ये कहना शुरू करते हैं कि अब कोई जातिवाद नहीं रहा। और ये इस सूरत में कहा जा रहा है जब आए दिन हमें छात्रों के सुइसाइड्स की खबरें सुनने को मिलती हैं, जब हम ये रिपोर्ट्स को सामने देखते हैं कि कैसे हर दूसरे दिन एक मैनुअल स्कैवेंजर की मौत हो रही है। और ये उसी समय की बात है जब देश भर में मज़दूर आंदोलन कर रहे हैं, और ये वही मज़दूर हैं जो दलित समुदाय से आते हैं, जो अन्य वंचित समुदाय से आते हैं। क्या है आज जाति की हकीकत, और क्या अंबेडकर ने जो आंदोलन छेड़ा था मनुवाद के ख़िलाफ़, दलित मुक्ति के लिए, उसकी आज क्या दशा है, ये हम लोगों से बात करके जानेंगे। जो एक पूरा आंदोलन था जो बाबा साहब ने खड़ा किया मनुवादियों के ख़िलाफ़ जाति मुक्ति के लिए, आप क्या देखते हैं कि अभी के वक्त में वो एक सकारात्मक दिशा में है? बाबा साहब का एक नारा था, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो वो आज नहीं दिख रही है मेरे को। तो कोई लगा नहीं, समाज जागृत है, कुछ नहीं है लोगों पे। आज भी, पहले भी हाल बुरा था, आज भी बुरा है इनका, क्योंकि बहुजन समाज का उद्धार जब तक बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं, उनके विचार को नहीं समझेंगे, कोई उद्धार नहीं है। ये डीजे बजाने से, ये आतिशबाजी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये नए सूट पहन के एक दिन के लिए आना और रोज़ दिन मजदूरी करना, इससे डेवलपमेंट नहीं है ये समाज का। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन अब देखिए कि इसके लिए शिक्षा चाहिए। और अभी के समय में सरकारी स्कूल जिस तेज़ी से बंद हो रहे हैं और निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट स्कूल को खोल दे रहे हैं, तो दलित समाज के लिए शिक्षा पाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप क्या उम्मीद देखते हैं कि कैसे? यस, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि आज की टाइम में देखो, शिक्षा का पूरा कैप्चर सरकार ने कर लिया है। सरकार ने पूरे अपने संस्थाओं को हड़प लिया है, गारमेंट स्कूलों को अपने अंडर में अधीन करके प्राइवेट सेक्टर ओपन कर दिए, क्योंकि पैसा सारा इनकम का स्रोत था, पूरा हड़प लिया है सरकार ने, कुछ नहीं छोड़ा है। क्योंकि छोड़ेगा कैसे? पूरा नीति आयोग उनके अंडर में, वित्त मंत्रालय उनके अंडर में, IAS PCS उनके ऑफिसर उनके, है क्या? कुछ नहीं हमारे पास। तो आज भी ऐसे थे, पहले भी ऐसे ही थे। सरकार भाजपा ने इतना बुरा हाल किया है दलितों का, कोई बुरा हाल नहीं है। जो सत्ता पक्ष है, और भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अब तो जातिवाद खत्म हो चुका है, अब ये सब दलित मुक्ति के आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। जातिवाद तो अभी है, हर लेवल पे है, हर क्षेत्र में है। जातिवाद नहीं होता तो वहाँ पे यूपी में देखे कि उसको जान से मार दिया, अभी चंदौली में मूर्ति तोड़ा है, 2 बार तोड़ दिया। ये जातिवाद का ही तो असर है। अगर जातिवाद नहीं होता तो मूर्ति क्यों तोड़ता? और बाकी जैसे काम के श्रमिक क्षेत्रों में अभी भी जातिवाद होता है। तो जातिवाद है, ऐसा नहीं है। अगर कोई जनरल नेता या कोई मंत्री ऐसे बोल दिया मंचों पे बैठ के कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद है, ठीक है। हम लोग देखें, हम तो श्रमिक हैं, काम करते हैं, उस लेवल पे जातिवाद होता है, अभी भी होता है।
आप क्या समझते हैं कि ये कैसे इससे मुक्ति कैसे हासिल होगी, जब जो जातिवाद अभी तक जो बाबा साहब ने आंदोलन शुरू किया और आज तक भी वो बरकरार दिखाई पड़ता है वो जातिवाद का? जातिवाद इतना गहरा है, जातिवाद ऐसा है कि जाति नहीं, कभी जाति ऐसा है कि जाति नहीं इंडिया से कभी, समझो। तो जातिवाद ऐसे ख़त्म नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, बहुजन समाज को पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए सबको संघर्ष करके माँ बाप को अपने, बेशक 2 रोटी कम खाए, 2 कपड़ा सस्ते पहन ले, पर बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है। कैसे भी हालात में रहो, ठान लो, बाबा साहब यही कहे थे, ठान लो कि बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाई से ही जातिवाद खत्म होगा, जागरूकता बढ़ेगा, जातिवाद खत्म होगा। Access to quality education, capital, networks, markets and technology. Bridging the equity gap requires a shift from welfare to wealth creation. In this regard, अभी के जो स्टैट्स है वो ये बताते हैं कि जो सेंसेक्स की टॉप 50 कंपनीज हैं 500 तक भी, उसमें अलग मतलब बहुत सारी सवर्ण जातियों का भी नहीं, सिर्फ 2 ब्राह्मण बनिया का डोमिनेंस है। तो जो पावर का इम्बैलेंस हम देखते हैं कि पावर, ये पूरा इकोनॉमी में एक अपर कास्ट डोमिनेंस है, सवर्ण डोमिनेंस है। तो आप किस तरीके से मतलब इस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात सोच रहे हैं वो कैसे आप पॉसिबल देख पाते हो? ये कुछ हर्डल्स हैं जो आप बता रहे हैं, ये पूर्णतः असत्य नहीं और सत्य भी, इसके बीच का कुछ आप बात बता रहे हैं जो सच बात है। लेकिन यदि हम इस बात को ही सोच के रखें तो हम कोई ये पहला कदम उठा नहीं पाएंगे। एट प्रेजेंट हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे मेंबर्स हैं डिक्की के, वो एक हमारी एक सक्सेस स्टोरी है। मान सकते हैं जो हर्डल्स आप बता रहे हैं वो हैं भी, और ज़रूरी नहीं अगर हम केवल हर्डल्स को देखें तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट हम उन सब समस्याओं को देखते हुए तब भी अपना काम करते हैं और ये काम जारी रहेगा। लेकिन एक ऐसा समाज जहाँ पे मनुवादी डोमिनेंस है और वो मतलब हर तरीके से है, आप अगर ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप सीधे उस पावर से फेस करेंगे उसको, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट मॉडल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम डिरेल हो जाते हैं उस चीज़ से। तो हम जो पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो संघर्ष करें। डिक्की का मॉडल एक आर्थिक विकास का मॉडल है। हमें उन दलितों के साथ पूर्णतः, हमारे भाइयों के साथ हमारी संभावना सद्भावना दोनों हैं। वह संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष अच्छा है, लेकिन हमारा मॉडल केवल आर्थिक विकास से संबंधित है। अभी डिक्की में मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी और वो मूलतः वो प्राइवेटाइजेशन और आर्थिक विकास के दायरे में बात कर रहे थे और उसी में कहीं ना कहीं दलित मुक्ति को देख रहे थे। आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं, अगर थोड़ा बता सकें तो? देखिए, ये तो सरासर मतलब जो ये बात कह रहे थे उनकी बातों से स्पष्ट है कि उनकी वर्गीय पक्षधरता, उनकी वैचारिक पक्षधरता कहाँ है। आज अमेरिका और भारत के साथ जो ट्रेड डील हुआ है और उससे पहले से भी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह सरकार ने जो नई आर्थिक नीति ली थी, जो कॉरपोरेट आधारित एक तथाकथित विकास करना चाह रहा था, उसके चलते आज दलित मजदूर, दलित खेत मजदूर कहाँ खड़े हैं। जगह जगह दलितों को उजाड़ के जो है हाईवे बनाए जा रहे हैं, उनके ज़मीन छीन कर तथाकथित विकास किए जा रहे हैं। तो ये तो आज के भारत के कॉरपोरेट विकास का मॉडल है। इसको जो अपनाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है वो दलितों के खिलाफ है, वो मजदूरों के खिलाफ है। डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, डिस्क्रिमिनेशन भारत के संविधान में तो डिस्क्रिमिनेशन का केवलियत आर्टिकल जो लागू है, लेकिन केवलियत पूर्ण रूप से सरकार जो है ना लागू नहीं कर रही है। चूँकि केवल और केवल दलितों पे मजलूमों पे, ओबीसी पे जितना भी अत्याचार हो रहे हैं ना, सारे के सारे मामला रफा दफा हो जा रहे हैं और सारे ऊपर से नीचे तक ले सारे बैठे हुए हैं मनुवादी ही, और मनुवादी बैठे हुए हैं तो अपने लोगों को केवल ये
में पक्ष में ही लेंगे, जो भी विरोध में तो लेंगे नहीं, अपने पक्ष में ही उनको जो है ना संरक्षण देना स्टार्ट करते हैं। जो भी अभी फिलहाल में ढेर सारे घटनाएं हुई थी, हाथरस के बहन के साथ में जो घटना हुआ था वो दिल दहलाने वाली बात थी। ऐसे तो में एक डॉक्टर का वो हुआ, एक पीजी स्टूडेंट या डॉक्टर्स का कुछ वो हुआ, रेप हुआ, सारी पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सारे डॉक्टर जो मेडिकल फील्ड है वो सारी खड़ी हो गई। लेकिन वही इंसिडेंट अगर किसी मतलब एक छोटे सफाई वाली या कोई भी, जैसे इन्होंने भाई ने कहा हाथरस की, तो पढ़ी लिखी कम्युनिटी कहाँ जाती है यार? हमारे समाज में पढ़े लोग हैं, लेकिन क्या बोले तो आवाज़ उठाना नहीं जानते हैं, कुछ सवाल पूछना नहीं जानते हैं। दिक्कत यही है। हमारे खुद के देखा जाए ना, तो मैं देखता हूँ ना, तो अपने आप में ही डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा बढ़ गया है। लिंग का है, जाति का, कलर का है। अगर बाबा साहब के बदौलत क्या बोले तो हम पढ़ लिख लिए, पैसा वाले हो गए, लेकिन क्या बोले तो मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एक जो छोटा बच्चा है उसको अगर देखते हैं, बहुत से अभी कॉलोनियाँ हैं, बहुत से गांव हैं कि क्या बोलिए तो वहाँ पे खाने के लिए जो वो निवाले हैं लोग, उनको मदद नहीं करते हैं, शिक्षा पे उन लोगों के लिए मदद नहीं करते हैं। हम लोग केवल और केवल जो है ना, हम सोचते हैं कि हाँ हम अपने पूर्ण रूप से संपन्न हो गए तो हम संपन्न हो गए। संपन्न होने का ये मतलब नहीं हुआ, सामाजिक भी संपन्न करना जरूरी है। राजनीतिक के दो पहिए हैं, बाबा साहेब ने बताया। इस राजनीति के दो पहिए हैं, एक सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। इस धरोहर को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, और जो सामाजिक है उसमें जाति विहीन समाज एकजुट होगा तो सामाजिक बनेगा, और राजनीतिक है वोट एक जगह होगा तो राजनीतिक पावर मिलेगी, जो सारे वोट मिल करके उस पहाड़ को गिरा सकते हैं। तो एक आपको गीत के माध्यम से देना चाहता हूँ। और सुन ल बहु जान आज, सुन ल बहु जान आज, हमारी बचनिया भुलाई गई लाना, बाबा भीम के मिसानिया भुलाई गई लाना। जमन जमन बात बाबा तोह के बताई, एक कहू बात तोहरे समझ में न आई। 22 प्रतिज्ञा वाली, 22 प्रतिज्ञा वाली, देखिला लकीरिया भुलाई गई लाना, बाबा भीम के मिसानिया भुलाई गई लाना।